तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के जो पेनी स्टॉक, IRFC और PTC के बारे में। इस वीडियो में हम इन दो कंपनियों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम इन दोनों कंपनीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम बात करें PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो इस कंपनी के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसके MD या CEO है डॉक्टर पवन सिंह। और अगर हम बात करें इसके फाउंडेड ईयर की, तो वो है 2006। इसके बाद हम बात करते हैं IRFC कंपनी के बारे में। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें, तो इस कंपनी के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के MD या CEO है श्री अमिताभ बनर्जी। और इसके अगर हम बात करें फाउंडेड ईयर की, तो वो है 1986। तो चलिए अभी हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के रेवेन्यू के बारे में। अगर हम बात करें IRFC की, तो IRFC का जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की, तो वो है 11,132 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 23,892 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें PTC की, तो PTC का जो रेवेन्यू है वो 2020 से लगातार 2023 तक नीचे गिर रही है। अगर हम बात करें 2020 की, तो वो है 1,364 करोड़। और 2023 की अगर हम बात करें, तो वो है 791 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर हम IRFC के प्रॉफिट को देखें, तो IRFC का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार 2019 से 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की, तो वो है 2,255 करोड़। और 2023 की बात करें, तो वो है 6,337 करोड़। इसके बाद अगर हम देखें PTC के प्रॉफिट को, तो PTC का जो प्रॉफिट है वो 2019 में है 184 करोड़। 2021 में इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही नीचे गिर गया था, 26 करोड़। अगर हम 2023 की बात करें, तो वो है 176 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी IRFC जो कंपनी है, इसका जो नेटवर्थ है वो भी लगातार राइज हो रही है। और अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगातार हर साल राइज हो रही है ईयर ऑन ईयर, तो ये एक गुड साइन है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें IRFC के 2019 की नेटवर्थ की, तो वो है 18,586 करोड़। और 2023 में इसका जो नेटवर्थ है वो है 45,470 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें PTC के नेटवर्थ की, तो PTC का जो नेटवर्थ है वो भी 2019 से 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की, तो वो है 2,067 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 2,443 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें IRFC की, तो IRFC का जो मार्केट कैप है वो है 63,905 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें PTC के मार्केट कैप की, तो वो है 1,651 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं P रेशियो के बारे में। अगर हम बात करें IRFC के P रेशियो की, तो वो है 10.08। और किसी कंपनी का अगर P रेशियो कम है, जितना ज़्यादा किसी कंपनी का P रेशियो कम होगा, वो एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें PTC के जो P रेशियो है वो है 10.20, यानी कि IRFC कंपनी से PTC कंपनी का जो P रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें PB रेशियो की, तो PB रेशियो IRFC का जो PB रेशियो है वो है 1.41। और किसी कंपनी का जो PB रेशियो है वो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी कंपनी का जो PB रेशियो है वो 1 से भी कम है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें PTC कंपनी के PB रेशियो की, तो वो है 0.68, यानी कि PTC कंपनी के जो PB रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पीई की। तो इंडस्ट्री का जो ये पीई है वो है 11.28 और IRFC कंपनी का जो पीई है वो है 10.08। और किसी कंपनी का अगर पीई रेशियो उसके इंडस्ट्री पीई से कम है तो ये एक गुड साइन है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें PTC के इंडस्ट्री पीई तो वो भी 11.28 है, क्योंकि ये दोनों कंपनी सेम कैटेगरी से बिलोंग करती है। और इस कंपनी का भी जो पीई रेशियो है उसके इंडस्ट्री पीई से कम है। इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। और डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। किसी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से 2 के बीच में है तो ये वो एक अच्छा साइन है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें IRFC के जो डेट टू इक्विटी है वो है 9.21, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद अगर हम बात करें PTC के डेट टू इक्विटी वो है 2.10, यानी कि PTC कंपनी के जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो IRFC से कम है। इसके बाद हम देखते हैं ROE। अगर हम बात करें IRFC कंपनी के ROE की तो वो है 14.66%। और किसी कंपनी का ROE जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें PTC के ROE की वो है 7.47, यानी कि PTC कंपनी से IRFC कंपनी का जो ROE है वो ज़्यादा है IRFC कंपनी का। इसके बाद हम बात करते हैं EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर की। तो IRFC का जो EPS है वो है 4.85। और अगर हम बात करें PTC का जो EPS है वो है 2.52। इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। अगर हम बात करें IRFC की डिविडेंड यील्ड वो है 2.92%। और किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि ये गुड साइन है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी आगे भी आपको एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें PTC की तो PTC का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 2.14%। अगर हम बात करें IRFC की, IRFC का जो डिविडेंड यील्ड है वो PTC कंपनी से थोड़ा सही पर ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। IRFC कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 34.79 और PTC कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 38.03। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो IRFC का जो फेस वैल्यू है वो है 10 और PTC कंपनी का भी जो फेस वैल्यू है वो है 10। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको। अगर हम बात करें IRFC कंपनी के तो IRFC कंपनी के जो शेयर होल्डिंग को अगर हम देखें तो इसके पास प्रोमोटर्स के पास 86.36% शेयर्स है। और किसी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स का शेयर बहुत ही ज़्यादा है तो ये एक गुड साइन है, क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर कब रखेंगे जब उनको पता होगा, अपने आप पे विश्वास है, अपने कंपनी में विश्वास है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है, तभी वो अपने पास ज़्यादा शेयर्स रखते हैं। अगर हम बात करें PTC के जो प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो प्रोमोटर्स के पास PTC कंपनी के प्रोमोटर्स के पास भी 64.99% शेयर होल्डिंग है। अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो ये एक गुड साइन है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो हमेशा उसके करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए उस कंपनी के जो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहनी चाहिए। और उस कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो हर साल राइज होनी चाहिए और उस कंपनी के जो टोटल लाइबिलिटीज है वो हर साल कम होने चाहिए। अगर हम बात करें IRFC कंपनी के तो IRFC कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटीज़ की तो वो है 18। और अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो IRFC कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो है 4,91,146 करोड़ और उस कंपनी के जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो है
4,45,676 करोड़। यानी कि इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स ज़्यादा है टोटल लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। अगर हम बात करें कंपनी के 2022 के बैलेंस शीट की, तो 2022 में IRFC कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे वो है 4,49,980 करोड़ और इस कंपनी के जो टोटल लाइबिलिटीज़ थे वो है 4,89,083 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं PTC कंपनी के जो बैलेंस शीट है, उसमें भी अगर करंट एसेट्स को देखें तो वो करंट एसेट्स नहीं दिया गया है और इसका जो करंट लाइबिलिटीज है वो है 1। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स इनके पास है 2023 में 7,634 करोड़ और इसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज है वो है 5,191 करोड़। यानी कि इसके पास भी टोटल लाइबिलिटी से ज़्यादा टोटल एसेट्स है। अगर हम 2022 की बात करें तो वो है टोटल एसेट्स इस कंपनी के पास थे 9,516 करोड़ और इसके जो टोटल लाइबिलिटीज थे वो है 7,252 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।